Hello viewers, today again we are for the practice session and I have selected the questions mostly from the 10th chapter. You know very well that tense is the backbone, tense is the base on which each and every grammatical chapters revolves around. Without the knowledge of tense, we can't understand the further chapters like passive or narration. That is quite essential for each and everyone. Therefore, one session in which 25 or 26 questions are there, we are doing the practice work. Let us start the practice session. 7 sentences are visible. You also try to do the answer in a speedy manner, and I will start my discussion including the correct answer. You should tally your answer whatever you have written on your copy. Now let us start this one. Options are given. You have to find out the right options. The first question is what is शीतल? What is शीतल? अब इस इज को देखकर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी होता है. यदि आपको याद है तो आप इसमें आराम से चुन लेंगे व्हाट इज शीतल पेंटिंग. दिस वन इज योर करेक्ट आंसर. पेंटिंग. यदि आपका आंसर मेरे से टैली कर रहा है तो निश्चित रूप से आप सीख रहे हैं. मैं हर सेंटेंस को कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज बतलाते हुए आंसर को करूं ताकि आपका क्यों क्लियर हो जाए. क्यों को जानना बहुत आवश्यक है. अगले सेंटेंस को देखिए. दे द ट्रेन बाय 2 मिनट्स. दे द ट्रेन बाय 2 मिनट्स. 2 मिनट के कारण उनका ट्रेन छूट गया. कुछ इस तरह का भाव दे. तो छूट गया, मिस मीन्स छूटना होता है. इज मिसिंग तो होगा नहीं, वाज मिसिंग भी नहीं होगा, या तो मिस या तो मिस्ड. अब दोनों में से तय करना है कि विच वन विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर. दे मिस द ट्रेन बाय 2 मिनट्स और दे मिस्ड द ट्रेन बाय 2 मिनट्स. तो सही आंसर होगा दे मिस्ड. उनकी ट्रेन 2 मिनट के कारण छूट गई. Therefore, we have to use the past indefinite form. They missed the train by 2 minutes. अगले सेंटेंस को देखें. He is a courageous man. वह एक बड़ा उत्साही व्यक्ति है. Therefore, we space him admire, admired, admiring, admires. जाहिर सी बात है एडमायर्स तो होगा नहीं, एडमायरिंग भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इजे मार नहीं है. एडमायर्ड हो सकता है, एडमायर भी हो सकता है. अब दोनों में से तय करना है कि विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो ही इज ए करेजियस मैन. वह एक उत्साही व्यक्ति है, इसलिए हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं या उसकी प्रशंसा किए. अगर किए होगा तो फिर एडमायर्ड हो जाएगा, लेकिन यहां पर सही आंसर होगा इसलिए हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं. इट मीन्स एडमायर इज द करेक्ट आंसर. आप प्रत्येक सेंटेंस को देख रहे हैं. ये सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स भरने का कोई गेम नहीं, बल्कि अपनी एक्यूरेसी को डेवलप करने का एक तरीका है. एक एक सेंटेंस आपको मौका देती है नए नए सेंटेंस को फ्रेम करने का. आप जितने सेंटेंस को मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं कोशिश करें कि उससे 50-100 सेंटेंस अपने मस्तिष्क से, अपनी कल्पना शक्ति से आप फॉर्म करें और फिर देखें कितना आनंद है सेंटेंस को फॉर्म करने में, उसे लिखने में और उसे किसी के सामने बोलने में. अगले सेंटेंस को देखें. ही इल सिंस लास्ट मंडे. ही इल सिंस लास्ट मंडे यानी समय भी दिया हुआ है,
जाहिर सी बात है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। हम लोग देख लिया जाए कौन कौन सा ऑप्शन में उपलब्ध है, क्योंकि ऑप्शन से ही चुनना है। हैव बीन, ही है तो हैव बीन तो होगा नहीं, हैविंग बीन ये भी नहीं होगा, हैज बीन ही के साथ तो ये सूट कर रहा है, हैव टू बी ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया आपके पास मौजूद है, 3 ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए यहां उचित होगा इस्तेमाल करना ही हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे, वो पिछले सोमवार से बीमार रहा है। कुछ इस तरह का भाव मिलता है आपको। अगले सेंटेंस को देखें, हु, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूं ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चंस को देखें और उसी गति से अपना आंसर भी करते हुए चले। हु स्पेस द डोर ओपन, लीव, लीविंग, लेफ्ट, इज लीव। लीव इसलिए नहीं होगा क्योंकि हु को थर्ड पर्सन माना जाता है, लीव्स करना पड़ेगा हमें। कौन गाना गाता है, हु सिंग्स ए सॉन्ग। कौन पत्र लिखता है, हु राइट्स ए लेटर, तो हमें करना पड़ेगा हु लिव्स। यहां लिव्स तो ऑप्शन है नहीं। लिविंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इज मार नहीं। इज लिव इसलिए नहीं होगा कि इज लिव तो स्वयं अपने आप में गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक बचता है लेफ्ट। हु लेफ्ट द डोर ओपन, हमें यहां इस्तेमाल करना चाहिए लेफ्ट को। कौन दरवाजे को खुला छोड़ दिया, कुछ इस तरह का भाव है। अगले सेंटेंस को देखते, द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट that we shall have a normal monsoon this year। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को ऐसा महसूस होता है कि हम लोग को इस वर्ष नॉर्मल मॉनसून्स मिलेंगे। अब जरा गौर करें, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या एक का बोध करा रहा या अनेक का? आपको याद होगा पर्सनल प्रोनाउन को सीखने के क्रम में मैंने आपसे शेयर किया था, यदि कोई कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो और वह पूरे समूह को दिखलाए तो क्रिया सिंगुलर होता है। वहीं जब कोई कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो और पूरे समूह को ना दिखलाकर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं को दिखलाए तो फिर क्रिया या प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है। तो ये जो डिसीजन है कि हम लोग के पास इस वर्ष नॉर्मल मॉनसून रहेगा, ये एक व्यक्ति का निर्णय है या पूरे डिपार्टमेंट का? तो पूरा डिपार्टमेंट एक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इट मींस सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर वर्ब में हम लोग के पास है फील्स। हम लोग को कहना चाहिए द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फील्स। यही यदि अलग अलग का बोध होता तो हम फील का प्रयोग करते। उम्मीद है आप मेरी इस भाषा को समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस को देखें, ब्लैंक स्पेस द किवीज विन द थर्ड टेस्ट मैच बाय एन इनिंग्स। डन बिल्कुल गलत ऑप्शन है। डिड विचार किया जा सकता है। डूइंग ये भी गलत ऑप्शन है। आर ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर आर से सेंटेंस शुरू होता है तो आगे में वर्ब में आईएनजी होना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा डिड ही होगा। हमें यह कहना चाहिए कि डिड द कीवीज विन द थर्ड टेस्ट मैच बाय एन इनिंग्स। पास्ट इंडेफिनिट। अगले सेंटेंस को देखें, दे हैव। यह सेंटेंस तो बहुत सिंपल है। आपको जैसे ही हैव दिखाई पड़ रहा है तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो आप ढूंढ ले थर्ड फॉर्म कहां है। डिसाइड आपका थर्ड फॉर्म नहीं है, डिसाइडेड है। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइडिंग भी नहीं है, डिसीजन भी नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। तो हमें यूज करना चाहिए दे हैव decided that Seher will be married in Lucknow। अगले सेंटेंस को देखिए, मनीषा आइडियाज आर ऑलवेज वेरी सेंसिबल। इसका अर्थ समझदार। सेंसिबिलिटी यह भी अर्थ वही देता है, समझदारी। सेंसफुल, सेंस से भरा हुआ। सेंसिटिविटी, संवेदना।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनीषा आइडियाज आर ऑलवेज वेरी सेंसिबल सेंसिटिविटी, कौन सा बेहतर होगा? तो दोनों चारों ऑप्शंस में द बेसिक सेंसिबल ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी सेंसिबल। आप जानते हैं कि वेरी हमारा एडवर्ब है और यह एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। अगले सेंटेंस को देखिए। अलेक्जेंडर पोप सेड दैट, खाली जगह ब्लैंक स्पेस, ऑनेस्ट मैन इज ब्लैंक स्पेस नॉबलेस्ट वर्क ऑफ ए गॉड। तो ऑप्शन में हमारे पास आर्टिकल दे रखा गया है, ए द एंड ए। इसका मतलब ऑनेस्ट मैन के लिए तो सबसे पहले हमें एन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आर्टिकल इज ए मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड इफ द प्रोनाउंसिएशन इज अ वॉवेल देन वी कैन यूज and if the pronunciation is consonant we can use a। जब उच्चारण करते हैं ऑनेस्ट मैन तो उच्चारण होता है वॉवेल का, तो हमें एन इस्तेमाल करना चाहिए। आगे में नॉबलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। आप डिग्री को पढ़ रखे हैं, डिग्री को जानते हैं। नॉबलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, नॉबुलर, नॉबुलेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। इट मीन्स एन और द जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ये आपका एन द सी में है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले को देखिए, रीता एंड हर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट को भी पहचानना है, रीता एंड हर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। रीता एंड फ्रेंड्स टू स्केट ऑन द रिंक, लव, लव्स, वाज लविंग, इज लविंग। अब क्योंकि लव्स तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, रीता और उसके दोस्त। रीता अकेले नहीं है, रीता अगर अकेले होती तो लव्स होता। रीता सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आता। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर ही माना जाता है। तभी तो मैंने आपसे शेयर किया था वर्ब नामक चैप्टर में कि सारे वर्ब जन्म से प्लूरल होते हैं और वो फर्स्ट फॉर्म होता है। हम सारे वर्ब का प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं जो फिफ्थ फॉर्म होता है। तो यदि रीता अकेले होती तो लव्स होता, फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते। लेकिन रीता एंड हर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। रीता एंड हर फ्रेंड्स लव टू स्केट ऑन द रिंक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। आपके पास 7-8 क्वेश्चंस विजिबल है, इतना को किया जाए। A rainbow is seen. A rainbow is seen when rain and sunshine at the same time. A rainbow is seen when rain and sunshine occur, occurring, occurs, has occur. तो जाहिर सी बात है हैज अकर तो होगा नहीं, क्योंकि हैज के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन को छांटना भी जरूरी होता है ताकि आंसर को पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब जरा देखिए, व्हेन रेन एंड सनशाइन, यहां पर रेन एंड सनशाइन, रेन एंड सनशाइन ये दो है तो सिंगुलर है या प्लूरल है? दो जब हो जाएगा तो अंग्रेजी की दुनिया में वो प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो अकर्स, अकर्स तो सिंगुलर में प्रयोग होता है, ये भी नहीं होगा। अकरिंग, क्योंकि हमारे पास इज एम आर वाज वेयर है नहीं तो अकरिंग का प्रयोग भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास अकर। हमें कहना चाहिए ए रेनबो इज सीन व्हेन रेन एंड सनशाइन अकर एट द सेम टाइम। अगले में चलते हैं। नंबर 13, हैविंग नो स्पेस ऑफ ट्रांसपोर्ट मिस्टर शर्मा डिसाइडेड टू लिव एट होम। द मीनिंग इज क्वाइट सिंपल। ऑप्शंस को हम लोग देखें। मीन, मीन हमारा नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर मीन का अर्थ देखें वर्ब के रूप में तो मतलब होता है, अर्थ होता है। यही मीन में जब हम एस लगा देते हैं तो एक नया अर्थ मिल जाता। और मीन्स जब कहते हैं तो उसका अर्थ होता है साधन, साधन। मीन हमारा वर्ब है, अर्थ देता है अर्थ का। मीनिंग, उसी में आईएनजी जोड़ा गया है। मीन्स इसका अर्थ हो जाता है साधन और मींट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसमें कौन सा उचित होगा?
ट्रांसपोर्ट है, साधन की चर्चा किया गया है वाक्य में, तो हैविंग नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हैविंग नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिस्टर शर्मा डिसाइडेड टू लिव एट होम। क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था, इसलिए मिस्टर शर्मा ने घर पे रहने का निर्णय लिया। मीन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस को देखिए। द पीपल रिजॉइस्ड एट हियर सच ग्लैड स्पेस। अब टीडिंग अपने आप में कोई एक पूर्ण वर्ड नहीं है, लेकिन जब टीडिंग्स कहते हैं तो एक पूर्ण वर्ड है। इसका अर्थ होता है समाचार। जो अर्थ न्यूज का होता है वही अर्थ टीडिंग्स का होता है, लेकिन एक अंतर है। न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, जबकि टीडिंग्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का। बहुत इंपॉर्टेंट। टीडिंग्स का अर्थ भी समाचार, न्यूज का अर्थ भी समाचार, लेकिन न्यूज सिंगुलर जबकि टीडिंग्स हमारा प्लूरल। तो यहां पर सही टाइमिंग तो बिल्कुल सही नहीं है, टीनी बिल्कुल सही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं देता है। तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए द पीपल रिजॉइस्ड एट हियर सच ग्लैड टीडिंग्स। अगला सेंटेंस को देखिए। हु स्पेस डायड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। बहुत सिंपल सेंटेंस, और इस सेंटेंस को आपने झूम कर सीखा था पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियोज में। बिल्कुल वहीं से सेंटेंस उठाया हूं। और आपको याद है कि जब सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट होता है तो दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। दूसरा हिस्सा आप देखें पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। आप देखें ऑप्शन में हैड है, बिल्कुल है, पहले ही ऑप्शन में हैड है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो हमें कहना चाहिए who had died before the doctor reached। डॉक्टर के पहुंचने के पहले कौन मर चुका था, या डॉक्टर के पहुंचने के पहले कौन मर गया था। आई होप दिस वन विल बी ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं आगे ताकि आपको आगे की चीजों को देखने में सहूलियत हो। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू। अब टू है, टू को आपने इंफिनिटिव में सीखा है। टू के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में रहे, आपको याद होगा ये बात। इंफिनिटिव में आपने पढ़ा है, सीखा है कि जब टू के बाद कोई वर्ब आ जाता है तो वह नाउन की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो यहां पर वर्ब आएगा, लेकिन कौन सा फॉर्म में आएगा, तो V1 के फॉर्म में आएगा, V2 V3 के फॉर्म में नहीं। तो हमें यहां देखें लीव V1 है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है, लीव्ड नहीं होगा। ये लीव का अर्थ होता है छोड़ना। आपको यहां पर डिसाइड करना होगा कि रहने का अर्थ देना उचित होगा या छोड़ने का। और अंत में है लिविंग, जो वर्ब प्लस ING है, यह भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे, गौर करेंगे। लीव रहने वाला, द स्टूडेंट डिसाइडेड टू लीव इन द बिल्डिंग ऑफ द कॉलेज, और लीव छोड़ने वाला। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन को चुनना चाहेंगे। दोनों का अर्थ एक ही मिल रहा, रहना भी और छोड़ना भी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द स्टूडेंट डिसाइडेड टू लीव इन द बिल्डिंग ऑफ द कॉलेज, मैं लीव को लेता हूं। आप चाहें तो दूसरा लीव का भी प्रयोग कर सकते हैं, छोड़ने का अर्थ हो जाएगा। मेरा आशय समझेंगे आप लोग। अगला सेंटेंस देखें। द कंपोजर एंड एश्योरेंस ऑफ द चाइल्ड। कंपोजर एंड एश्योरेंस दोनों मिलकर सिंगुलर वर्ब नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाता है तो क्रिया उसके प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्दों के अनुसार होती है। तो ये तो हमें प्लूरल दिख रहा, तो निश्चित रूप से प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। अब देखा जाए इंप्रेसेस, एस या एस लग गया, ये प्लूरल नहीं सिंगुलर है। इंप्रेस्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये किया जा सकता है। इंप्रेसिंग ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंप्रेशन ये भी बिल्कुल नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और यहां लिखेंगे इंप्रेस्ड एवरीबॉडी। अगला सेंटेंस को देखें।
द पीपल स्पेस द मैच वी आर हैप्पी टू सी देयर हीरोज इन द फील्ड, हीरोज इन द फील्ड। द पीपल, अब जरा सोच करके देखें, यहां पर आपका क्रिया है, यहां पर क्रिया है। लंबे सेंटेंस, लंबे सब्जेक्ट को बनाने के लिए मैंने एक तरीका आपके साथ शेयर किया था कि कोई भी नाउन लीजिए, उसके तुरंत बाद या तो वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कर दीजिए या वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद प्रीपोजिशन की सहायता से आप जितना लंबा सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में बनाना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि लंबा सब्जेक्ट बनाने का शौक है आपको या ऑब्जेक्ट बनाने का शौक है आपको, तो कोई भी नाउन लें, उसके तुरंत बाद या तो वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब का थर्ड फॉर्म डालें, उसके बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें, उसके बाद नाउन प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन नाउन, इस तरह से आप जितना लंबा सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे आपका बन जाएगा। ध्यान रहे कि जब नाउन के बाद आप वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने वर्ब नामक चैप्टर में सीखा है। जरा सोचे, द पीपल क्या उचित होगा, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट अस फाइंड इट आउट। द पीपल वॉच, वॉच्ड थर्ड फॉर्म है, वॉचिंग आईएनजी फॉर्म आ गया, वॉचफुल ये उचित नहीं है। तो वॉच्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है और वर्ब का प्लस आईएनजी का जो फॉर्म होता है, दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन एक अंतर है। वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड एक्शन को दिखलाता है, जबकि वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूड एक्शन को दिखलाता है। मैं फिर से शेयर कर रहा हूं, वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूड एक्शन को दिखलाता है एडजेक्टिव के रूप में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड एक्शन को दिखलाता है एडजेक्टिव के रूप में। तो यहां पर कौन सा एक्शन उचित होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी? तो उत्तर होगा सर, इस लाइन में, इस वाक्य में हमें वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए। द पीपल वॉचिंग द मैच वे आर हैप्पी। लोग जो मैच को देख रहे थे खुश थे अपने हीरोज को मैदान में खेलते हुए। अगला सेंटेंस को देखें, एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पक्षी विशेषज्ञ, यानी वे विशेषज्ञ जो पक्षियों के जीवन, उनके हाव भाव, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। एन ऑर्निथोलॉजिस्ट इज ए पर्सन। अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है आपको, हु होगा या विच होगा, हुज होगा या हुम होगा। तो जाहिर सी बात है, पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। अगर वही लाइफलेस थिंग होता, स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स होता, तो हम विच का प्रयोग करते। क्योंकि यहां पर ह्यूमन बीइंग है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हु स्टडीज बर्ड्स। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, एक एक सेंटेंस के अंदर में एक्यूरेसी है। एक सेंटेंस को सीखने के उपरांत आप प्रयास करें अनेकों सेंटेंस को फॉर्म करने का। आपका यह प्रयास आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। यदि आप प्रयास करते हैं तो जो भी छात्र प्रयास करेंगे ऊंचाई पर निश्चित पहुंचेंगे, लेकिन जो प्रयास नहीं कर सकेंगे उन्हें मैं क्या सलाह दे सकता हूं। अगला सेंटेंस, हु इंसल्टेड यू, हु इंसल्टेड यू इस टेंस से है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का जब थर्ड फॉर्म है तो या तो हैज होगा या हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड आ जाएगा, लेकिन सिंगल वर्ब के साथ हम उसका प्रयोग करते नहीं है। हैविंग तो यहां पर उचित है ही नहीं। इज के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते नहीं, वह तो पैसिव में किया जाता है जहां पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी बातें आपके मस्तिष्क में होंगी। तो हु के साथ हमें थर्ड पर्सन माना जाता है, तो उचित होगा इस्तेमाल करना हु हैज इंसल्टेड यू, हु हैज इंसल्टेड यू, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अगले सेंटेंस को देखें, अब बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 बचे हुए हैं। लेट अस डू द प्रैक्टिस वर्क। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों का सही हो रहा होगा
जरूर पीठ थपथपाने योग्य बातें होंगी, खुशी की बातें होंगी। दे स्पेस वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, बहुत सिंपल सा सेंटेंस, फॉर और समय दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है समय जब दिया हुआ रहता है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीन ही बात होगी, या तो हम हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे, या हैड बीन का, या विल हैव बीन और शैल हैव बीन का। हम लोग देख लें ऑप्शन को कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। हैड बीन है, हैज बीन भी है, लेकिन हैज बीन है सब्जेक्ट हमारा दे है, तो हैज बीन तो होगा नहीं, साफ साफ दिख रहा है ये। इज बीन तो होता ही नहीं है, और विल बी है तो विल बी भी सुटेबल नहीं है यहां पर, क्योंकि अगर विल बी का प्रयोग करते हैं तो विल बी वाले सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में समय का प्रयोग नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारे पास हैड बीन है, हमें लिखना चाहिए दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वे लोग आपका इंतजार 2 घंटे से कर रहे थे। कुछ इस तरह का भाव आ रहा। अगले सेंटेंस को देखिए, रोशनी इज द, रोशनी इज द आ गया है, यानी रोशनी की तुलना। ध्यान दीजिएगा, कॉम्परेटिव डिग्री की सेंटेंस है ये। रोशनी की तुलना, रोशनी एक और एक की तुलना की जा रही है 3 सिस्टर से, उसकी 3 बहनें से। और आपको एडजेक्टिव नामक चैप्टर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन को सिखाने के क्रम में इस तरह की सेंटेंस आई थी। एक एक सेंटेंस पानी की बूंद की तरह है, और ये आपको जमा करना होगा अपने मस्तिष्क में पैटर्न को। मैंने उस वक्त आपको सिखलाया था कि जब एक की तुलना दूसरे से हो तो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, हम देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक की तुलना संख्या में 2 से 3 से 4 से 5 से हो तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑफ का प्रयोग किया हुआ है। और साथ में आपको यह भी जानकारी दिया था कि जब एक की तुलना 3 से हो, 4 से हो, 2 से हो, तो वैसी स्थिति में कॉम्परेटिव डिग्री में भी हम द का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं यहां पे द लगा हुआ है। अब कॉम्परेटिव डिग्री के शब्दों को चुन लेना है। मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, वेरी तो एडवर्ब है, मच तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो एक बचा हमारे पास मोर, यानी सबसे सुटेबल आंसर होगा रोशनी इज द मोर अट्रैक्टिव ऑफ द 3 सिस्टर्स। यदि आपने एडजेक्टिव को गौर से समझा है तो ये लाइन आपके लिए आसान होगा। आज की प्रैक्टिस सेशन का अंतिम सेंटेंस को देख लेते हैं। आई एम, बहुत सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आई एम देखते ही लगता है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे आगे भर प्लस आईएनजी दो। और आपने सीखा भी है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल बी, शैल बी के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो आंसर ढूंढ लीजिए। गो आपका होगा नहीं, वेंट भी नहीं होगा, गॉन भी नहीं होगा। यस, हियर इज गोइंग। आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूं। टुमारो फॉर माई एनुअल चेकअप, अपने सालाना चेकअप को कराने के लिए मैं डेंटिस्ट के पास कल जा रहा हूं, या कल जाऊंगा, यह भी भाव देता है। ये थी आज के प्रैक्टिस सेशन का कुछ सवाल, जिसे मैंने 10 से लिया था, मैक्सिमम 10 से लिया था, और साथ में का 2 सेंटेंस पैटर्न एडजेक्टिव वगैरह से भी चुना, ताकि आपकी जानकारी जो है वह ब्रशअप कर सकूं। आई होप this practice session will entertain you too much and you will learn a lot. One advice from my side, you just after learning each and every sentence, try to frame as many sentences as you can, and that will be proved itself very beneficial for all of you. With these words, I conclude today's session saying all of you a lot of thanks. Thank you very much.